हेलो दोस्तों, आज जिस रोमांटिक ड्रामा मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक औरत को देखेंगे जिसका पति एक वार में घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ की सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अपनी नौकर से अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करती है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उसी वक्त ओलिवर नाम का एक आदमी बाहर होता है जो कि खदान में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए दौड़ता है और वो उन्हें बाहर निकालता है। लेकिन इनमें से एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है। यहाँ उसकी वाइफ उसकी बॉडी को देखकर बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग शहर में एक पार्टी होते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉनी नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था, जो कि काफी अमीर होता है। ये लोग आपस में बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं। ये लोग साथ में डांस भी करते हैं, लेकिन कोनी का दोस्त डंकन को ये पसंद नहीं आता है क्योंकि ये लोग आपस में बहुत खुश लग रहे थे और डंकन कोनी को पसंद करता था। कुछ दिनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते हुए ये लोग वादा करते हैं ये लोग हमेशा एक दूसरे के लिए वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग शादी के बाद बहुत खुश थे। क्लिफर्ड एक आर्मी ऑफिसर होता है, इसलिए उसे अगले ही दिन जंग के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसके बाद उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड आने वाला है और ये सारे लोग उसके आने को लेकर बहुत खुश हैं। कोनी और इस घर के सारे नौकर क्लिफर्ड का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं उस जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड के कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था और उसका नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका था। क्लिफर्ड व्हील चेयर में अंदर आता है। कोनी क्लिफर्ड को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी थी। कोनी की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी और उसकी जिंदगी में ये सब हो जाएगा वो कभी नहीं ऐसा सोची थी। क्लिफर्ड भी इस बात से बहुत परेशान होता है। क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। वो इस लेटर में ये कहता है वो इस बार किसी खदान में काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस बार जंग में है। कुछ दिनों के बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, तब वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देखता है और उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। अब ओलिवर के पास कोई भी काम नहीं था। कुछ दिनों बाद वो क्लिफर्ड के घर में काम मांगने के लिए आता है। जब क्लिफर्ड उसके बारे में पूछ रहा होता है, तब ओलिवर उसे बताता है वो इससे पहले एक जंग में था। यहीं पर क्लिफर्ड को यह पता चलता है ओलिवर उसी जंग में था जिस जंग में क्लिफर्ड घायल हुआ था और ओलिवर उसी के अंडर में काम कर रहा था। क्लिफर्ड इस बात से बहुत इंप्रेस होता है और वो ओलिवर को यहाँ एक जॉब दे देता है। क्लिफर्ड उससे कहता है तुम्हें मेरे पक्षियों का ख्याल रखना होगा। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है। जब वो इस गाड़ी में बैठकर घूमता है तब वो बहुत खुश होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैर वापस आ गए हैं। एक दिन वो कोनी के साथ में ओलिवर से मिलने के लिए जाता है जो कि जंगल में बने हुए एक कॉटेज में रहता था और क्लिफर्ड के पक्षियों का ख्याल रखता था। यहाँ पर पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है। ओलिवर को देखते ही कोनी को उससे प्यार हो जाता है और वो ओलिवर को इशारा करती है, लेकिन ओलिवर उसके इशारों को नहीं समझ पाता है। अगले दिन एक मेड कोनी के पास में आती है और वो कहती है ओलिवर कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इसके बाद कोनी खुद ही चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तब ओलिवर उससे अच्छे से बात नहीं करता है और वो उससे कहता है आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। कोनी को ओलिवर के ऐसे बिहेवियर से बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है जहाँ पर ओलिवर अपने शर्ट को उतारकर काम कर रहा था। जब कोनी उसके जिस्म को देखती है तब वो उसके तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाती है। ओलिवर को देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसके तन बदन में आग लग जाती है। इसके बाद वो ओलिवर के पास जाने की सोचती है, लेकिन तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और वो अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि कोनी उसकी बॉस की वाइफ थी और वो उसकी बहुत इज्जत करता था। कोनी को यह जगह बहुत पसंद आती है और वो ओलिवर को ये कहती है मैं हर रोज यहाँ पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। तब ओलिवर कोनी से कहता है मैं इस जगह को आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। कोनी उससे कहती है तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे हमेशा क्यों भागते हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जोरों से बारिश हो जाती है और इसके बाद कोनी ओलिवर के कॉटेज में आती है। यहाँ पर ओलिवर आग जलाता है और ये लोग खुद को गर्म करते हैं, लेकिन तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे जान चुका था। कोनी उससे फिर से ये बोलती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। ओलिवर उससे कहता है मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे ये डर है अगर क्लिफर्ड को हम दोनों के बारे में पता चला तब वो मुझे जॉब से निकाल देगा। ओलिवर के इन बातों को सुनने के बाद कोनी को बुरा फील होता है और वो यहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है। एक दिन जब कोनी क्लिफर्ड के साथ घूम रही होती है तब कोनी उससे कहती है मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। क्लिफर्ड उससे कहता है मैं अपने शरीर को ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ,
वहीं हम लोग क्लिफर्ड को उसके शरीर में करंट देते हुए देखते हैं। वो अपने शरीर को जल्दी ठीक करना चाहता था, इसलिए वो सारे दर्द बर्दाश्त करने के लिए रेडी था। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्लाता है। कोनी जब उसके चिल्लाने को सुनती है तब उससे रहा नहीं जाता है। तब वो क्लिफर्ड को रोक देती है। क्लिफर्ड अपने काम में नाकाम हो चुका था, इसलिए वो कोनी के सामने रोने लगता है। इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है। तभी उसे ओलिवर वहां दिखाई देता है। ओलिवर यहाँ काम कर रहा होता है। तभी वो ओलिवर के पास में जाती है। यहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और वो उन्हें देखकर रोने लगती है। इन छोटे चूजों को देखकर उसे अपने बच्चे की याद आती है, क्योंकि अब क्लिफर्ड बच्चे पैदा नहीं कर सकता है और कोनी इस बात से बहुत दुखी थी। कोनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है। यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ रहती है। जब शाम होने लगती है तब ओलिवर उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से ये पूछती है, तुमने जो भी मेरे साथ किया, क्या तुम्हें उसका पछतावा है? ओलिवर उससे कहता है, नहीं, क्योंकि मैं अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। उसी रात जोरों से तूफान आता है और साथ ही साथ जोरों से बादल गरज रहा होता है। इधर अपने कॉटेज में बैठकर ओलिवर कोनी को बहुत याद करता है, इसलिए वो यहाँ ड्रिंक करता है। इधर ऐसे मौसम को देखकर कोनी भी उठ जाती है और उसे भी ओलिवर की बहुत याद आने लगती है। उसे भी रात में नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से ओलिवर के घर के रोशनी को देखती है। इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाती है और दौड़ते हुए ओलिवर के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं, कोनी को ओलिवर के पास जाते हुए उनकी एक मेड देख लेती है। इधर ओलिवर भी कोनी का वेट कर रहा था। ओलिवर उससे कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। कोनी उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर में पार्टी होती है। यहाँ पर कोनी का दोस्त डंकन भी आया होता है। क्लिफर्ड देखता है कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन क्लिफर्ड कोनी से ये कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। शायद इसलिए तुम अब गैर मर्दों के साथ रहने लगी हो। कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को इसलिए ऐसा लगता था। कोनी डंकन के करीब इसी वजह से जा रही है। वो जब यहाँ से जाने वाली होती है तभी क्लिफर्ड उससे कहता है, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी से भी बच्चा पैदा करे, लेकिन वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से कोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लिफर्ड से गुस्सा होकर ओलिवर के पास में जाती है और ये लोग फिर से यहाँ इंटीमेट होते हैं। एक दिन कोनी को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इसके बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती है। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने के लिए उसके पास में जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ में ले जाता है। ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी ओलिवर पीछे से आता है और वो कोनी को अपने बाहों में लेकर किस करने लगता है। ये लोग इधर किस कर रहे होते हैं, तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। असल में क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, लेकिन तभी वहां पर ओलिवर आता है और वो उसकी गाड़ी को धक्का लगाता है। लेकिन इस गाड़ी को धक्का लगाते हुए वो खांसने लगता है, क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। कोनी क्लिफर्ड से ये कहती है, तुम ओलिवर को ऐसा करने से रोक दो, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता है। काफी कोशिश करने के बाद ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास में आती है। यहाँ वो कोनी से गुस्से में ये कहता है, उसने 12 सालों तक उनके खदान में काम किया है और ऐसा करके उसने अपने लंग्स को खराब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसे जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। वो कहता है, मेरी लाइफ तुम लोगों के जैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पति के पास वापस जाना चाहिए। एक दिन कोनी की मेट, जिसका नाम मिस बोल्टन है, वो ओलिवर के कॉटेज में आती है। यहाँ पर उसे कोनी की डायरी मिलती है। उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। इधर क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर में एक पार्टी रखता है, लेकिन तभी वहाँ मिस बोल्टन आती है और वह क्लिफर्ड को यह बताती है कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। इसके बाद जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तब क्लिफर्ड उस पर बहुत गुस्सा होता है। कुछ देर के बाद कोनी मिस बोल्टन के पास जाती है। वो उसे पूछती है, तुम्हें यह सब किसने बताया? मिस बोल्टन कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, और वो कोनी को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। कोनी को ऐसा लग रहा था जैसे मिस बोल्टन को ओलिवर ने सब कुछ बताया है, लेकिन मिस बोल्टन कहती है, मुझे ओलिवर ने कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर कोनी रोने लगती है और वो मिस बोल्टन से कहती है वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। इसके बाद मिस बोल्टन उसके पास आती है और उससे वो माफी मांगते हुए ये कहती है, तुम्हें जल्दी से ओलिवर के पास जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पति उसे मरवा देगा। ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के पास में जाती है, लेकिन वो देखती है यहाँ कोई नहीं है। ये देखकर कोनी बहुत रोती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोनी क्लिफर्ड के घर में आती है। यहाँ पर वो क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है, लेकिन क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और वो उसे ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। जब ओलिवर यहाँ पर आता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होती है। इसके बाद कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके घर से निकलते ही क्लिफर्ड घर के बाहर आता है और वो कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है और वो ओलिवर के साथ में चली जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।
आपको क्या लगता है, कोनी ने क्लिफर्ड के साथ सही किया या गलत? ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।